नमस्कार साथियों। पिछले सेशन में हमने देखा था कि 1857 की क्रांति कैसे शुरू होती है, किन किन रियासतों के द्वारा अंग्रेजों के साथ में संधि की जाती है और जो सैनिक छावनियाँ थी 6 उनमें से 4 ने 1857 की क्रांति में भाग लिया था, जबकि 2 के द्वारा 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिया जाता है। तो उनमें एक ब्यावर और एक खैरवाड़ थी। तो हमने पिछले वीडियो में देखा था कि नसीराबाद में 1857 क्रांति की शुरुआत हुई, कि उनमें कौन सी जो सैनिक टुकड़ियाँ थी उन्होंने भाग लिया था। उसके बाद में हमने देखा नीमच। नीमच के बाद हम अगली जो सैनिक छावनी है उसके बारे में देखेंगे, वो है एरनपुरा। एरनपुरा में 1857 की क्रांति की शुरुआत 21 अगस्त को पूर्विया के जो सैनिक थे उनके द्वारा होती है। पूर्विया के सैनिकों के द्वारा अंग्रेज अधिकारी हॉल के घर पर हमला कर दिया जाता है। उसके बाद में जो ये पूर्विया के सैनिक थे वो एरनपुरा की तरफ आगे बढ़ते। एरनपुरा के बाद यहाँ से कुछ साथियों के साथ मिलकर दिल्ली की तरफ कूच करते। दिल्ली की तरफ जो आगे बढ़े तो खेरवाड़ा नामक एक जगह जो पाली में पड़ती है, और आओबा के जो ठिकानेदार थे उसका नाम था कुशाल सिंह चंपावत। कुशाल सिंह चंपावत इनको अपना नेतृत्व प्रदान करता है और ये दिल्ली की तरफ आगे बढ़ते। जैसे कुशाल सिंह चंपावत इनको नेतृत्व प्रदान करता है, उसके बाद अंग्रेजों के द्वारा अंग्रेजों के साथ में कुशाल सिंह चंपावत और अंग्रेजों के 3 युद्ध लड़े जाते हैं। एक है बिठोड़ा पाली का युद्ध, दूसरा है चेलावास वाली युद्ध और तीसरा है आओबा पाली का युद्ध। जो बिठोड़ा युद्ध है वो 8 सितंबर 1857 को होता है। इसमें अंग्रेजों की तरफ से कैप्टन हीथकोट और जबकि कुशलराज सिंह जी के द्वारा इसमें भाग लिया जाता है। और जो विद्रोही थे उनकी तरफ से कुशल सिंह चंपावत इस युद्ध में लड़ते हैं। तो कुशल सिंह चंपावत इस युद्ध में विजयी होते हैं, जबकि अंग्रेजों की तरफ से जो अधिकारी भाग लिया था उसका नाम था ओनाट पवार। ओनाट पवार इसमें मारा जाता है। अगला जो युद्ध होता है वो चेलावास पाली पाली में होता है, वो 18 सितंबर 1857 को। चेलावास युद्ध को काले और गोरे युद्ध कहा जाता है, क्योंकि एक तरफ विद्रोही थे सारे और एक तरफ अंग्रेज अधिकारी थे। तो इसमें जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस जो हमारा एजीजी था, और मारवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट मैक मैसन के द्वारा उसमें भाग लिया जाता है। तो एजीजी सर पैट्रिक लॉरेंस व मैक मैसन और विद्रोहियों की तरफ से लड़ रहे थे अपने कुशल सिंह चंपावत। इनके मध्य युद्ध होता है और इसमें कुशल सिंह चंपावत की विजय होती है, जबकि मारवाड़ के जो पॉलिटिकल एजेंडा मैक मैसन वो हार जाता है, वो उसकी मृत्यु हो जाती है। तो इस युद्ध को काले गोरे युद्ध भी कहा जाता है। अगला जो युद्ध होता है वो आओबा का युद्ध होता है। 20 इस समय आओबा के युद्ध में कर्नल होम्स और जो जोधपुर की तरफ से हंसराज जोशी के द्वारा भाग लिया जाता है। इसमें कुशल सिंह चंपावत मारवाड़ मेवाड़ की तरफ जाता है कि उसे सहायता के लिए, और इसका जो नेतृत्व होता है वो पृथ्वी सिंह लांबिया करते हैं। अंग्रेज इसमें विजयी रहते और 24 जनवरी को वो आओबा पर क्या कर लेते, अधिकार कर लेते हैं। ठीक है ना, और सुगाली माता की मूर्ति को उठाकर अपने साथ में ले जाते हैं। उसके बाद में कुशाल सिंह जो मेवाड़ के सलूम्बर का जो ठिकानेदार था केसरी सिंह और कोठारिया वो राजसमंद के ठिकानेदार थे, उनको शरण देते हैं। कुशाल सिंह के द्वारा 8 अगस्त 1860 को अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण किया जाता है। उसके उन्होंने अपने जो अंतिम समय कुशाल सिंह के द्वारा अपने जो अंतिम समय वो उदयपुर में बिताया जाता है। 1864 को कुशल सिंह चंपावत की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद 10 अक्टूबर 1857 को शिव सिंह अशोक के नेतृत्व में जो विद्रोही थे वो दिल्ली की तरफ आगे बढ़े, जबकि नारनौल हरियाणा की तरफ पहुंचते जब तक अंग्रेज अधिकारी गोयराट के द्वारा शिव सिंह अशोक को हरा दिया जाता है। शिव सिंह अशोक के द्वारा एक नारा दिया गया था, चलो दिल्ली मारो फिरंगी। ठीक है ना, जो शिव सिंह अशोक था उसने जोधपुर के राजा तख्त सिंह के खिलाफ लगातार 35 दिन तक संघर्ष किया था। ठीक है ना, कैप्टन साबर्स के द्वारा कोटा बूंदी व मेवाड़ पर अधिकार कर लिया जाता है और राजकीय फौजों के द्वारा नीमच पर अधिकार कर लिया जाता है। ठीक है ना साथियों, आओबा की क्रांति की अगर केंद्र की बात करें तो सोगाली माता का मंदिर और कामेश्वर माता का मंदिर है। कांची बिठोड़ा का सावन था, कुशाल सिंह चंपावत के द्वारा इसकी हत्या कर दी जाती है। मैक मैसन जोधपुर का कार्यवाहक पॉलिटिकल एजेंट था। मैक मैसन की हत्या चेरावास युद्ध में हो जाती है। उसके बाद मारवाड़ का जो कार्यवाहक पॉलिटिकल एजेंट बनता है वो है मौरीचंद बनता है। ठीक है ना साथियों, इस सेशन को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार।